प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे स्टेम सेल के बारे में, जिसको स्टेम कोशिकाएं भी बोलते हैं। और इसको बिल्कुल हम आपको देहाती भाषा में, गांव की भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो स्टेम कोशिकाएं एक मिट्टी की तरह होती हैं। अब आप समझते होंगे कि मिट्टी की तरह, कहाँ मिट्टी कहाँ कोशिका। हम आपको मिट्टी की विशेषता से ही स्टेम सेल के बारे में समझा देंगे। जैसे मिट्टी होती है, अब कुम्हार उस मिट्टी का कहीं खिलौना बना देता, कहीं मूर्त बना देता, कहीं कप, प्याली, घड़ा, लोटा, कुछ भी बना सकता है उस मिट्टी का। यानी उस मिट्टी में कोई भी भेदभाव नहीं कि आप प्याली ही बना सकते हैं या कभी कुछ भी बनाओ। और जैसे मिट्टी एक खेत होता है, अब खेत के अंदर आप कुछ भी बोएं, धान बोए तो धान पैदा होगा, गेहूँ बोए तो गेहूँ पैदा होगा, गन्ना बोए तो गन्ना पैदा होगा। तो ऐसे ही स्टेम सेल, जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, ये अविभेदित होती हैं उसी मिट्टी की तरह। यानी उस मिट्टी से किसी भी प्रकार की हम वस्तु बना सकते हैं। ऐसे ये स्टेम कोशिकाएं होती हैं, ये अविभेदित होती हैं, कोई भी इनमें भेदभाव नहीं होता है। अब हम आपको समझाते जा रहे हैं, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे स्टेम कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, हो गई। अविभेदित कोई भेदभाव नहीं। क्यों? ये किसी भी कोशिका या शरीर का कोई भी अंग उनके लिए यानी उनकी मरम्मत कर सकती है स्टेम सेल। और स्टेम कोशिका में विकसित कोशिका के रूप में विशिष्टता अर्जित करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार उस मिट्टी में एक विशिष्टता है, वो किसी भी प्रकार यानी किसी भी उसको सांचे में ढाल सकते हैं। इसी तरीके से जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक विकसित यानी कोशिका के रूप में विशिष्टता अर्जित करने की क्षमता होती है। और इसे चिकित्सा कोशिका कहते हैं। चिकित्सा मतलब से इलाज करना, चिकित्सा किसको बोलते हैं? इलाज करना। मतलब ये चिकित्सा कोशिकाएं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टेम सेलों से बहुत से यानी रोगों का उपचार किया जाता है। जिसका उपचार किया जाता है हम आगे आपको बताएंगे। तो स्टेम कोशिकाओं में विकसित कोशिका के रूप में विशिष्टता अर्जित करने की क्षमता होती, इसे कोशिका चिकित्सा कहते हैं। क्योंकि क्लोनर यानी जो क्लोनिंग होता है के साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी ने कोशिका चिकित्सा को एक नया आयाम प्रदान किया है। आगे कोशिका चिकित्सा के अंतर्गत यानी जो कोशिका चिकित्सा है, ऐसी सी कोशिकाओं का यानी अध्ययन किया जाता है जिनमें विभाजन और वृद्धि और विभेदन द्वारा नए ऊतक बनाने की क्षमता होती। ऊतक मतलब जिसको टिश्यू बोलते हैं, बनाने की ये क्षमता होती है। अच्छा, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम रक्त बनाने वाले ऊतकों से जो रक्त बनाते हैं, ब्लड बनता है, तो उन ऊतकों से इस चिकित्सा का आरंभ हुआ था। और वो कहा अस्थिमज्जा, जिसे ये अस्थिमज्जा होती है अस्थियों के बीच, तो ये स्टेम सेल है। अब इन्हीं से हमारा रेड ब्लड या WBC या प्लेटलेट, सब यही स्टेम सेल की इनमें विकसित होने की क्षमता होती है और इन्हीं से ये सब बनते हैं। आगे देखिए, अस्थिमज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं, अस्थिमज्जा में जो एक कोशिकाएं होती हैं, जीवन परिवर्तन, क्योंकि प्लेटलेट का भी जीवन काल होता है, RBC का भी होता है और WBC का होता है, तो उसके बाद रुधिर कैसे बनता है? तो यही जो अस्थिमज्जा से प्राप्त, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, ये कोशिकाएं जीवन पर्यंत
रक्त का उत्पादन करती रहती है। कैंसर आदि रोगों से इनका प्रत्यारोपण कर पूरी रक्त प्रणाली को पुनर्सर्जित किया जा सकता है। अब यहाँ समझिए, अस्थमज्जा से जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो स्टेम सेल, तो एक जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन रक्त का उत्पादन करती है। और कैंसर, जैसे कैंसर हो जाता है तो कैंसर जैसे जो रोग होते हैं इनका प्रत्यारोपण जैसे कोई अंग है, कोई कोशिका है, कोई ऊतक है, तो निकाल करके किसी दूसरे शरीर में पहुंचाना प्रत्यारोपण होता है। या उसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के किसी स्थान से निकाल करके उसी व्यक्ति में उसको लगा दिया जाए, ऐसे समझिए गांव की भाषा से फिट कर दिया जाए, तो उसी को प्रत्यारोपण बोलते हैं। तो प्रत्यारोपण कर पूरी रक्त प्रणाली, पूरी जो रक्त प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, उसको पुनर्सर्जित किया जा सकता है। अब इसके उपयोग देखिए स्टेम सेल के, तो ये स्टेम सेल यानी अस्थमज्जा तथा गर्भनाल, इस अस्थमज्जा हमने आपको बताया बोन मैरो और एक गर्भनाल, तो इनकी यानी स्टेम यानी रुधिर स्टेम का उपयोग कैंसर रोग से, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, ल्यूकीमिया जैसे WBC का जो कैंसर होता है, एवं लिम्फोमा में चिकित्सक हेतु किया जाता रहा है। और कीमोथेरेपी के दौरान, कीमोथेरेपी क्या होता है, जिसे कोई कैंसर वाली कोशिकाएं हैं, तो कीमोथेरेपी एक ऐसी विधि होती है जिसमें यानी कोशिका की वृद्धि को, विभाजन को रोकने के लिए जिसे दवाओं का उपयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के दौरान कैंसर कोशिकाओं, जो कैंसर कोशिका होती है, और साइटोटॉक्सिन जिसे कोई जहरीला पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को मार देता है, नष्ट कर देता है, उसी को साइटोटॉक्सिन बोलते हैं। क्योंकि कैंसर है, कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं, तो उनकी मृत्यु होना जरूरी है, उनका नष्ट होना जरूरी है। इसीलिए कीमोथेरेपी के दौरान कैंसर कोशिकाओं यानी साइटोटॉक्सिन का प्रयोग करके इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। और ये अभिकारक ल्यूकोमिया कोशिकाओं तथा अस्थमज्जा में स्थित हीमेटोपोटिक स्टेम कोशिकाओं में विभेद नहीं कर पाते। इस कारण परंपरागत यानी पहले से चलता चला आ रहा है कीमोथेरेपी चिकित्सा की पद्धति से उत्पन्न इन दुष्प्रभावों को दूर करने का प्रयास स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण द्वारा होता है। प्रत्यारोपण हमने आपको बता दिया। तो ये स्टेम सेल के बारे में बच्चों हमने आपको बताया है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।